प्यारे सज्जनों, आप सभी ने आत्मज्ञान नामक शब्द सुना होगा और सभी इसका अर्थ भी जानते होंगे। इसका अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इसका सही भावार्थ है खुद को देख लेना। जैसे आप कांच या दर्पण में जिसे देखते हैं वो आपका शरीर होता है, आप नहीं। आपने खुद को कभी नहीं देखा, कब से नहीं देखा, ऐसा कहना गलत होगा। दरअसल आपने कभी देखा ही नहीं। इस देख लिए जाने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान कोई योग्य गुरु ही करवा सकता है। किसी आत्मज्ञानी संत महापुरुष से नाम दीक्षा लेकर के ही उसकी आज्ञा में चल करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्यारे सज्जनों, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु पथ से भ्रमित कर देती है, वैसे ही विषयों में विचरण करता हुआ इंद्रियों वाला मन पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक पंडित जी हीरापुर नाम के गांव में शादी करवाने के लिए पैदल जा रहे थे। रास्ता लंबा था और पंडित जी के पास कोई साधन भी नहीं था और पंडित जी बूढ़े भी हो चले थे, इसीलिए जगह जगह पेड़ों की शीतल छांव में विश्राम करते हुए जा रहे थे। पंडित जी कुछ कोस चले थे कि संयोग से उन्हें एक गाड़ीवान आता हुआ दिखाई दिया। पंडित जी गाड़ीवान के पास गए और बोले, भाई कहाँ जा रहे हो? पहले तो गाड़ीवान ने पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, हीरापुर जा रहा हूँ पंडित जी। मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए पंडित जी बोले, भाई मुझे भी उसी गांव में एक विवाह के प्रयोजन से जाना है, क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठा सकते हो? गाड़ीवान बोला, पंडित जी मैं गाड़ी में तो बिठा लूँगा, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? पंडित जी बोले, धन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं विवाह में तुम्हें अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करवा सकता हूँ। गाड़ीवान बोला, पंडित जी मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, मुझे तो गुड़ खाना है। अगर वो खिला सको तो बोलो, वरना मैं तो चला। पंडित जी सोचने लगे कि इतना बड़ा विवाह हो रहा है, वहाँ गुड़ तो अवश्य ही होगा, सो उन्होंने गाड़ीवान को हाँ बोल दिया। पंडित जी शास्त्रों की बातें करते तो उस गाड़ीवान को बहुत नीरस लगती और फिर उस गाड़ीवान ने अपनी राम कहानी सुनानी शुरू कर दी। बातों ही बातों में कब हीरापुर आ गया दोनों को पता ही नहीं चला। पंडित जी के साथ वो गाड़ीवान भी विवाह वालों के घर गया तो उसका भी अच्छा खासा स्वागत हुआ। विवाह दूसरे दिन होने वाला था, अतः उन दोनों को भोजन के लिए बिठा दिया गया। प्यारे सज्जनों, भोजन में दूध की मिठाई, जलेबी, गुलाब जामुन और तरह तरह के मिष्ठान परोसे गए। इतना सब खाने को देख करके पंडित जी के मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन बगल में बैठा गाड़ीवान तो आग बबूला हो रहा था। पंडित जी ने धीरे से कहा, अरे क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह क्यों बनाए बैठे हो? गाड़ीवान बोला, पंडित जी तुमने तो कहा था कि मुझे खाने को गुड़ मिलेगा, बताओ गुड़ कहाँ है? अपेक्षा पूर्वक पंडित जी बोले, अरे गुड़ भी आ जाएगा, अभी यही खाओ। इतना कह करके पंडित जी मिठाई का आनंद लेने लगे। पंडित जी को खाता देख करके उस गाड़ीवान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और जैसे ही उसकी थाली में भोजन परोसा गया वो एकदम से खड़ा हो गया और पंडित जी को गालियां बकने लगा। पंडित जी समझ गए कि एकदम से गंवार और जंगली व्यक्ति है, लगता है इसने अपने जीवन में कभी मिठाई खाई ही नहीं, इसीलिए गुड़ खाने की जिद कर रहा है। पंडित जी खड़े हुए और उसकी थाली से एक मिठाई उठाई और उसकी गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दी।
जैसे ही उसे मिठाई का जायका आया, वो झट से बैठ गया और पूरा थाल एक बार में ही साफ कर गया। इस तरह पंडित जी ने जब तक एक थाल साफ किया, इतने में वो 3 थाल साफ कर चुका था। भोजन समाप्त करके डकार मारता हुआ वो पंडित जी से बोला, धन्यवाद पंडित जी, आपकी कृपा से इतना अच्छा भोजन मिला। अगली बार जब कहीं भी विवाह हो तो मुझे जरूर बुलाना, मैं आपको उस जगह छोड़ दूंगा। प्यारे सज्जनों, ये दृष्टांत वास्तविकता के काफी नजदीक है, लेकिन इसका आध्यात्मिक पहलू बड़ा ही अनोखा है। पंडित जी की तरह जब हमें भी कोई आत्मज्ञानी गुरु कोई बहुमूल्य अनुभव देना चाहता है, तो हम उसकी उपेक्षा करके तुच्छ इंद्रिय सुखों की तृप्ति के लिए उस गाड़ीवान की तरह जिद करने लगते हैं। लेकिन जब कोई समर्थवान गुरु हमारी गर्दन अर्थात हमारे मन की डोर को पकड़ करके आत्मज्ञान का अनुभव करा देता है, तो हम उसका फिर महत्व समझने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक नवयुवक एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बताइए, जिससे मैं आत्मा के स्वरूप को जान करके कृतार्थ हो सकूं। महात्मा जी चुपचाप बैठे रहे। युवक ने सोचा कि थोड़ी देर में जवाब देंगे, अतः वो भी वहीं बैठ गया। जब बहुत देर होने पर भी महात्मा जी कुछ नहीं बोले, तो युवक फिर से उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर के आपके पास आत्मज्ञान का रहस्य जानने आया हूँ, कृपया मुझे निराश न करें। तभी महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, इतनी देर से मैं तुझे आत्मज्ञान का रहस्य ही तो समझा रहा था, लेकिन तू समझा नहीं। युवक बोला, नहीं महाराज, आपने तो कुछ नहीं बताया। तब महात्मा जी बोले, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, क्या तुम अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो? युवक बोला, हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए तो मौन होना पड़ेगा। महात्मा जी हंसे और बोले, बस यही तो है आत्मज्ञान का रहस्य। जिस तरह अपने हृदय की धड़कन को सुनने के लिए मौन होने की जरूरत है, उसी तरह अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए भी सारी इंद्रियों को मौन करने की जरूरत है। और जिस दिन तुमने अपनी सारी इंद्रियों को मौन करना सीख लिया, समझो तुमने आत्मज्ञान का रहस्य जान लिया। प्यारे सज्जनों, वास्तव में मौन होने का मतलब है ध्यान लगाना। हम जिस किसी पर भी अपना ध्यान एकाग्र करते हैं, तो उसी के अनुरूप हमारे मन की स्थिति बनने लगती है। इसीलिए हमें अक्सर देवी देवताओं का या अपने गुरु का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारा मन भी उन्हीं के अनुरूप दिव्यता को प्राप्त कर सके।